हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल इस ज्ञान में। आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल जो पहला क्लास पढ़े थे उसमें कुछ पॉइंट छूटा हुआ था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेल के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट छोड़ चुके थे। फैक्ट में क्या था कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हमारी कौन सी है। स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करेंगे इन ह्यूमन बॉडी में तो हमारे पास है स्पर्म और दूसरा क्या आ जाता है, आरबीसी आता है। यहाँ पे दोनों है, ये छोटी कोशिका ये भी है और ये भी है। जब आपके एग्जाम में दोनों सवाल आए तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंतर्गत, मनुष्यों की शरीर के अंतर्गत सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ओवम होती है। इसी के साथ साथ अगर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के बारे में बताया जाता है कि कोशिका जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिका को जब जूम आउट किया गया तो जूम आउट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न ने हमें दिखाई दिया, जिसके अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी चीजें हमारे पास दिखने के लिए मिलता है। पहला कोशिका द्रव एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है। बाहरी वाली जो हमारे पास परत है उसको कोशिका झिल्ली, और कई सारी चीजें हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्टडी करते हुए चलेंगे। आज सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कोशिका झिल्ली के ऊपर। कोशिका झिल्ली है क्या? कोशिका झिल्ली को कई सारे नामों से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सीएम अर्थात सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, अर्धपराग में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम सेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे को हिंदी में बोलते हैं अर्धपराग में झिल्ली भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस अर्धपराग में झिल्ली के बारे में बताया जाता है कि ये क्या है कि कुछ चीजों को आदान प्रदान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए हमारे सेल के अंतर्गत, एक सेल से दूसरे सेल के अंतर्गत जो भी मटेरियल, लिक्विड मटेरियल होता है उसे पहुंचाने का काम अर्थात छानने का काम, सिलेक्ट करने का काम करता है। और अगर हम लोग बात करेंगे कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसे हुआ है, कोशिका झिल्ली का निर्माण होने के बाद हम लोग बात करेंगे कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है। तो निर्माण के लिए हम लोग बताए थे आप लोग को, जैसा कि मालूम ही होगा कि यहाँ पे कोशिका झिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो प्रोटीन का 2 लेयर होता है और लिपिड जो हमारे पास है 1 लेयर होता है। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका झिल्ली है उसका काम क्या है। तो कोशिका झिल्ली है उसका काम क्या होता है, हमारे शरीर को एक सपोर्ट करने का काम करता है ना, सपोर्ट करता है और साथ ही साथ निश्चित आकार देता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि कोशिका झिल्ली का पहला कार्य क्या होता है कि एक निश्चित फिक्स स्ट्रक्चर देना और साथ ही साथ यांत्रिक सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, इसका काम होता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि और क्या काम है, अंदर आने वाले द्रव को नियंत्रित करना। मतलब क्या है अंदर आने वाले द्रव को नियंत्रित करने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम जैसे कि बता चुके हैं कि एसपीएम के द्वारा जो भी मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात एक सेल से दूसरे सेल में जब कभी भी जाता है तो कितने मटेरियल जाना है, कितने मटेरियल नहीं, मतलब रोकना है, कंट्रोल करना है, इन सभी का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। थैंक यू। आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।